ज्योतिषाचार्य गए हिमाचल प्रदेश, वहां कहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हार गए चुनाव। ये जो प्रचंड प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, ये गए थे बंगाल में चुनाव प्रचार में, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, और तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव में जितना सीट आया था उससे 3 सीट ज्यादा आ गया। कर्नाटक में कहे कि 2/3 से सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई। जो 40 ज्योतिष हैं, आप अपने को ही कहते हैं कि प्रख्यात हैं, तो अपना पीठ तो अपने ना थपथपा रहे हैं, तो थपथपाते रहिए। हाँ, वहां भाजपा नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है, इन लोगों को मुगालते में रहने दीजिए। तो ये सब नकली ज्योतिष ज्ञान पढ़े हुए हैं, सब जाली ज्योतिष हैं, जो हमने अखबारों में पढ़ा है उसी को जानते हैं। और आचार समिति में अगर गया है तो आचार समिति का मामला, आचार समिति इसको देखेगी, दोनों पक्षों को की बात सुनेगी। सर, जेडीयू अपने संगठन विस्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतार रही है, चुनाव लड़ेंगे नहीं, अपना संगठन में विस्तार नहीं करेंगे, संगठन बंद कर देंगे। कांग्रेस के साथ तो आपकी साझा चुनाव, तो कांग्रेस के 60 लोकसभा के चुनाव में है ना, तो 2024 का लोकसभा के चुनाव होगा, उसमें होगा गठबंधन। अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग परिस्थितियां हैं। आप केरल में, तो केरल में INDIA गठबंधन में CPI भी है, CPM भी है, कांग्रेस भी है, और केरल में आप सबको मालूम है कि 2 फ्रंट है, तो 2 फ्रंट है, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट से वहां लड़ाई होती है, तो उसका थोड़ी समझौता होगा, वो कैसे समझौता होगा। हाँ, वहां भाजपा नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है, इन लोगों को मुगालते में रहने दीजिए। पंजाब में आप कहिएगा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस में है या अकाली दल है, वहां भाजपा कहाँ है, भाजपा का तो नामो निशान नहीं है पंजाब में, तो भाजपा है नहीं, तो चाहे अकाली दल जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीतेगा वहां से लोकसभा की सीट, तो तीनों तो INDIA के गठबंधन के पार्ट है ना, तो बीजेपी के खिलाफ सरकार में वो भागीदार होंगे ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है मामला, तो हाँ, अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, उनका मतभेद है CPI CPM से, तो विधानसभा के चुनाव में किसको टिकट देंगे नहीं देंगे वो उनका मामला है। नहीं, भाजपा कहाँ है, ये जो प्रचंड प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, ये गए थे बंगाल में चुनाव प्रचार में, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, और तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव में जितना सीट आया था उससे 3 सीट ज्यादा आ गया। ये ज्योतिषाचार्य गए हिमाचल प्रदेश, वहां कहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हार गए चुनाव। कर्नाटक में कहे कि 2/3 से सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये जो प्रख्यात बिहार में भी आप लोगों को मालूम है, आप सब बिहार के हैं, 2015 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 10:30 बजे नीतीश कुमार जी घर से निकलेंगे, 11 बजे राजभवन पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मात्र 53 को सीट आया। तो ये सब नकली ज्योतिष ज्ञान पढ़े हुए हैं, सब जाली ज्योतिष हैं। तो ये जो जाली ज्योतिष हैं, आप अपने को ही कहते हैं कि प्रख्यात हैं, तो अपना पीठ तो अपने ना थपथपा रहे हैं, तो थपथपाते रहिए। सर, जिस तरह से राम मंदिर का डेट फाइनल हुआ, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये सब तरीका है। अब इनको इसको पता ही नहीं है कि जब से बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है, तब से इनका कमंडल खत्म हो गया, और पूरे देश के हर राज्य में मांग हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तर्ज पर हर राज्य में जाति आधारित गणना कराया जाए। तो अब तो ये मामला चल गया, अब इनका मंडल कमंडल कहाँ चला गया, मंडल कमंडल इनका सब समेट के ही चले जाएंगे कि बनाए, राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना पूजा करेंगे प्रधानमंत्री जी योगीनाथ जी, और गोदी मीडिया 15 दिन तक उसको चलाएगा, कैसे पूजा किए, कैसे गर्भगृह में गए, यही 15 दिन तक गोदी मीडिया चलाएगा। प्रचार का ये तरीका है।
लेकिन कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलने वाला है। गोदी मीडिया अपना काम करता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना काम करता रहे। देश की जनता इनको पहचान गई है, माकूल समय पर माकूल जवाब इनको दे देगी।